जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का हार्दिक स्वागत भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। एक्चुअली एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी। उस चैनल के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं क्या है रीडिंग आज ये है कि आपका जो ये समय है, ये जो महीना है, वो आपके लिए क्या ऊर्जा लेकर आ रहा है, कौन सी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। एनर्जी अपडेट लेंगे। जय माँ काली। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट है। और सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं टैरोट में, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माँ काली। यहाँ पर बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। ऑनर इज रिवर्स, मतलब कोई चाहता है कि आपके आत्मसम्मान को घात पहुंचाया जाए, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि आपके सम्मान को कोई हानि पहुंचाना चाहता है। अगर कोई सम्मानीय जगह पर आपको बुलाया जाए या कोई सम्मानीय आप काम करते हैं, तो उसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट है बोर्दी। आपकी जो इम्पोर्टेंस है लोगों की लाइफ में, शायद कोई ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा ही नीचा दिखाया है, हीन भावना से ग्रस्त रखा है, या ये आपके सबसे करीबी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सबसे फास्ट फ्रेंड, आपके सबसे गहरे मित्र हो सकते हैं, या फिर आपके कोई भी ऐसा इंसान, रिलेटिव्स जो आपके साथ हमेशा ही बहुत अच्छा बिहेव करते आए हैं। सामने से उन्होंने आपको हमेशा ही ऐसा प्रिटेंड किया है आपको लेकर कि वो आपको बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आप उनके लिए बहुत कीमती है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट है कि किसी को कोई ऐसे पर्सन है जो मेरी वीडियो को देखते हैं, वो शायद अपने आप को ही भूल गए हैं। हो सकता है कि आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ ऐसा लव में कोई धोखा या किसी प्रकार से कोई धोखा, कोई पीड़ा, कोई विश्वासघात हुआ है, जिसके वजह से आप अपना आत्म संतुलन खो बैठे हैं, या फिर आप अपने आप को ही टाइम नहीं देते हैं, अपने आप को भूल गए हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप डरिए मत, अपने आप से प्यार करिए और अब अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाइए। ट्रू नेचर, अपने आप को पहचानिए, आपका ट्रू नेचर है क्या। आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं, और आपका जो ट्रू नेचर है, आपका जो कोर नेचर है, शायद इस जहां में आप भूल गए थे कि आपका कोर नेचर, आपका डिवाइन नेचर वास्तव में है क्या। तो आप अपने उस कोर नेचर को जागृत कीजिए, जगाइए। आप हो सकता है अगर आपको डांस का शौक है, सिंगिंग का शौक है, या आप पेंटिंग का शौक है, किसी भी प्रकार के आर्ट के फील्ड में अगर जो भी आप शौक रखते हैं, उस शौक को आप जरूर फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या एनर्जी अपडेट है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या संदेश है, प्लीज बताइए माता रानी। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 का कार्ड, और ये कार्ड डबल कंफर्मेशन करता है कि कोई 3 लोग आपके जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इनको बहुत प्रॉब्लम है आपसे, हमेशा से रही है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में बहुत रहा है, और अभी भी ये कोई डबल गेम खेल रही है, या कोई डबल चीज़ों में आपको फंसाना चाहती है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसी प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट करना चाहती है जहां आप कंफ्यूज्ड हो जाए या आप फंस जाए। आपको स्टक करने की कोई योजना बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई 3 लोग हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन या कोई गैदरिंग है, या कोई गैदरिंग कर रहा है, और उस गैदरिंग में ऐसी कुछ षड्यंत्र या प्लॉटिंग आपके खिलाफ हो रही है, या आपको इनविटेशन मिल सकता है, किसी की मैरिज हो रही है, किसी की मैरिज वगैरह डिस्टर्ब है। एंड 6 है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में। कोई ऐसी लेडी हैं जो शायद कोई बड़ी उम्र की है, एंड उन्होंने आपको झूठी चीज़ों में फंसा कर रखा है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है, और बहुत दुख है, किसी को पछतावा हो रहा है। यहाँ पर देख रही हूँ किसी को पछतावा है कि उन्होंने आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको फंसाया है किसी कानूनी दांव पेच में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई कानूनी दांव पेच में किसी ने आपको फंसाने की कोशिश करी और वे स्वयं ही फंस गए। इस तरीके की मैं यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ। कोई है जो शायद प्रॉपर्टी इशू हो सकता है यहाँ पर, कि वो चाहते थे कि आप
किसी प्रॉपर्टी इशू में या किसी कानूनी दांव-पेच में आप फँस जाएँ, लेकिन वे स्वयं ही फँस गए। किसी को बहुत टेंशन है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है। द एम्पायरर का कार्ड यहाँ पर आया है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। समय का पहिया बदल चुका है, किसी को बहुत दिक्कत है आपके भाग्य से एंड लोग यहाँ पर बहुत सारी चालें चल रहे हैं। आपने किसी की बहुत मदद करी है एंड ये इंसान आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे उनके बुरे वक्त में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि वो आपके इस तरफ आना चाहते हैं एंड उनको पूरा विश्वास है आप पे कि आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक हिरन बीच में चल रही थी और 2 शेर साथ में चल रहे थे उसके साथ-साथ। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई जंगल में और जानवरों को कि ये क्या हो गया? एक हिरन बीच में चल रहा है इतने शान से और 2 तरफ शेर है और ये शेर इसको खा नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? क्या बात है? तब हिरन ने अपनी कहानी बताई कि एक टाइम की बात है, शेर घायल हो चुका था और इन 2 बच्चों को मैंने बचाया था और भूख से जब ये तड़प रहे थे तो मैंने इन दोनों जो आज मेरे इर्द-गिर्द चल रहे हैं, मैंने इनको दूध पिला कर के बड़ा किया, ग्रो किया एंड तब से ये मेरी प्रोटेक्शन में है और ये कहते हैं कि मेरी माँ की तरफ कोई आँख उठाकर देखेगा तो फिर मतलब बुरा होगा। तो वो उससे एक तोता इंस्पायर हो गया कि उसने सोचा कि इतना भला करने का रिजल्ट ये होता है तो मैं भी क्यों ना कुछ भला करूं और उसने देखा कि एक सांप घायल पड़ा है और उस सांप को उन्होंने हेल्प करी। उस तोता ने उस सांप की हेल्प करी एंड सांप जैसे ही जीवित हुआ, जीवित होते ही उसने सबसे पहले तोता को ही डस लिया। तो यहाँ पर मुझे ये स्टोरी इसलिए बोलनी पड़ी आपको कि कई बार ना आप देखिए कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। कई बार आप जिसकी हेल्प करते हैं वो आपकी हेल्प की कदर ही नहीं समझता है। उसको पता ही नहीं है कि आप हेल्प कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उसकी किन सिचुएशन में हेल्प कर रहे हो। हेल्प करना कितनी बड़ी बात है। शायद उस इंसान ने कभी किसी की हेल्प नहीं की, लेकिन वो ग्रांटेड ले लेते हैं आपको। वो हल्के में लेते हैं, वो आपकी हेल्प की कभी कदर नहीं करते हैं और फिर एक दिन वो आपके लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। और कई बार मैं आपको बताऊं ऐसे लोग ना पनौती की तरह होते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ हेल्प आप करते रहो क्योंकि आपने पढ़ा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, बट ये लोग आपकी ऊर्जा ही लेकर के आपको ही मुसीबत में, आपसे हेल्प लेकर आपको मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसे लोग आपका कभी भला नहीं चाहते हैं और आप देखना कि ऐसे लोग जब आपके जीवन से हटते हैं किसी न किसी वजह से, तो आपके जीवन में जो आपका भाग्य है वो उदय हो जाता है। और वही चीजें मैं देख रही हूँ, आपका भाग्य नहीं उदय हो रहा था या स्टकनेस इसलिए आ रही थी क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में पनौती बन के थे। आपको लगता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, शायद मेरा भाग्य, बहुत लोग भाग्य को कोसना शुरू कर देते कि मेरी किस्मत खराब है। जब हम ज़्यादा दुखी होते हैं, चारों तरफ से परेशान होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। पर सच तो ये होता है कि हम ऐसे लोगों के चंगुल में होते हैं या ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो लोग सिर्फ हमारा बुरा ही करते रहते हैं, हर वक्त प्लॉटिंग करते हैं, हर वक्त हमारी चीज़ों में टांग अड़ाते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियां, हमारी जिंदगी के चुनिंदा जो खुशियों वाले पल थे उसको भी चुरा लेते हैं और फिर हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। भगवान हमें देते तो हैं पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीजें हम उनको दे देते हैं या कहीं और वेस्ट हो जाता है। तो वही चीजें मैं देख रही हूँ कि आपके पास था तो बहुत कुछ, भाग्य आपके साथ था, आप पे क्वालिटी भी थी और भगवान आपको दे भी रहे थे हमेशा से। ठीक है, आप एक एम्पायरर हैं। ठीक है, आप एक एम्पायरर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने ऊपर कंसीडर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत पेशेंस रखा है, फिर भी आपको लग रहा था कि चीजें हो रही है। आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो एक गधा भी करता है, एक घोड़ा भी मेहनत करता है, तो क्या फर्क है दोनों में। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। कई बार ना आप ऐसे लोगों के निकलते ही भगवान भी आपको देना शुरू कर देते हैं। भगवान भी वेट कर रहे होते हैं कि कब आप सच देखो ऐसे लोगों का, जो आपके जीवन में ना राहु और शनि बन के बैठे हुए हैं, जो शायद आपका चल नहीं रहा था वो चीजें वो बनकर बैठे हुए हैं और वो आपकी ऊर्जा से ही चीजों को ठीक कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता था, वो भ्रम में रहते हैं, उनको लगता है कि उनके वजह से हो रही है, जबकि सच तो है कि आपकी अच्छाई, आपका पुण्य, आपकी अच्छी ऊर्जा वो बहुत जल्दी ले रहे थे, वो सारी चीजें अडॉप्ट कर ले रहे थे और उनके जीवन में अच्छा हो रहा था और आपका जीवन खराब हो रहा था। तो वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने बहुत पेशेंस, आपने बहुत लंबा इंतजार किया, आप थक गए। मेहनत आप इतना करते हैं किसी भी चीज में,
चाहे वो करियर हो, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े फेस किए हैं आपने, बहुत ज़्यादा दुख सहा है, खुद के ऊपर ही चीज़ों को ले लिया है और बहुत कुछ आपने किया है, आपको ज्ञान था। आप एक विद्वान हैं, आप एक दूरदृष्टा हैं, चीज़ों को देख लेते हैं, बट फिर भी आप लटके हुए थे। आप स्टक थे, क्यों? क्योंकि आप गलत चीज़ों का साथ दे रहे थे या गलत चीज़ों में फँसे हुए थे या गलत लोगों के चक्कर में पड़े हुए थे या मोह में पड़े हुए थे। जैसे ही आप द चैरियट, जैसे ही आपने सच का साथ दिया, सही का साथ दिया, अपने लिए स्टैंड लिया और अपने अपने जो चीज़ है उसको करने के लिए आपने अडिग होकर के निडर होकर के आगे बढ़ना शुरू किया, चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई, ठीक है? द पेज ऑफ बैंड, आप बहुत सीधे और सरल व्यक्ति हैं, आप बहुत ही आशावादी हैं और आप चाहते हैं कि सभी का भला हो, आप सभी का कल्याण करना चाहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बना देते हैं लोग। आप हैं नहीं कमज़ोर, जो अच्छा होता है, जो इनोसेंट होता है, उसको लोग कमज़ोर समझ लेते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। अगर कोई बार-बार माफ़ कर देता है या चीज़ें जो छोटी-छोटी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है बार-बार, लेकिन जो बड़े जिनमें बड़प्पन बहुत होता है, जो जो बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी कैरी करते हैं, वैसे इंसान इन सारी छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। तो अगला इंसान को ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ है या वो बहुत स्टूपिड है और हम बहुत होशियार हैं, स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं। सो यहाँ पर ये सारी टुच्ची और बहुत ही घटिया एकदम छोटी बातें हैं, जो आपको सूट नहीं करती और आप इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं, क्योंकि ये आपकी कद्र कभी करेंगे ही नहीं, ना इनको कभी समझ में आएगी। ये सिर्फ़ फ़ायदा उठाते हैं, दुःख में, मुसीबत में आपकी एनर्जी लेते हैं, आपका हर वो चीज़, आपकी सब कुछ यूज़ करते हैं। मुझे तो ये तक दिखाई दे रहा है कि ऐसे ये लोग हैं, जो दूर होकर के भी आपकी आपकी इमेज का आपकी अच्छाई का या आपकी सच्चाई का या आपका नाम लेकर जी रहे हैं। कहते हैं ना कि चाचा भतीजा, मेरा चाचा विधायक है। अब विधायक सच में है, कितना आप उसके टच में हैं या कितना ज़्यादा आप उनसे आना-जाना है या सच में आप उनसे इमोशनली कितना कनेक्टेड है, उससे मैटर नहीं करता है। बट हम नाम ज़रूर लेते हैं कि वो मेरे फलाना ये हैं, ढिमकाना ये हैं। तो उस एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपका लोग बहुत नाम का भी यूज़ कर रहा है कि मेरे ये हैं, वो हैं, और ये सामने से आकर के आपको सिर्फ नीचा गिराते आए हैं और आज भी वही करते हैं। लेकिन ये आपका नाम लेकर के जी रहे हैं लोगों में और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हर बार ब्रेक करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, ठीक है? डेथ का कार्ड एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है। इन्होंने आपके हर वो चीज़ को रोकने की कोशिश की है और कलह कलेश की ही स्थितियाँ उत्पन्न कराई है आपके जीवन में। झगड़े और लड़ाइयाँ, इनके वजह से ही आपके जीवन में कलह कलेश उत्पन्न हुए हैं। एंड मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर ये जो कार्ड आया है 5 का कार्ड आया है, तो कम्युनिकेशन का नंबर होता है 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने र्यूमर फैलाया है आपको लेकर के। कम्युनिकेशन में कुछ गलत चीज़ें हैं, मतलब आपके बारे में जो आप नहीं हो वो चीज़ें लोगों ने किसी व्यक्ति ने जेलसी वश र्यूमर्स फैलाया है ताकि आपकी मान हानि हो, आपकी इज्जत कोई ना करे। लेकिन आप सूर्य की भांति हैं, सच्चाई नहीं छुपता है और वो कहते हैं ना कि चीज़ें छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। इसी प्रकार से जब आप किसी को भी नीचा और जानबूझकर आप किसी की मान प्रतिष्ठा को टारगेट करते हैं, तो कई बार आपको मुँह की खानी पड़ती है और वही चीज़ें मैं देख रही हूँ। सारी चीज़ें बैकफायर हुई है और शायद ये इंसान आज इस एनर्जी में है और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो भी कुछ हो जाए, आप एक पवित्र आत्मा हैं, आपकी सोल पवित्र है और शायद उनकी कभी नहीं हो सकती है और उनको इसी बात का जलन है या उनको ईर्ष्या है कि आपके जैसा वो शायद कभी सोच कर भी बन नहीं पा रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आपकी आलोचना करके भी थक गए, आपके जैसा बनने की कोशिश कर गए, आपकी हर वो चीज़ को कॉपी कर के थक गए, लेकिन वो बन नहीं पाए। तो आपको देखिए, आप एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक हैं, आपकी चीज़ें एकदम प्योरिटी से बनती है और ये वो कैरी ही नहीं कर पाएंगे, वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी बहुत कुछ अपना अंदर का, जो अंदर में उनके कीड़ा, उनके अंदर में जो गंदगी है उसको साफ करना पड़ेगा और वो रेडी नहीं है इन सभी चीज़ों को त्यागने के लिए। जब तक वो इन चीज़ों को त्यागेंगे तब तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और जितना जिनको जलना है जलते रहने दीजिए।
र्यूमर्स जो भी फैलाए मूर्ख लोग उनको प्रचार प्रसार भी करते हैं। कुछ मूर्ख होते हैं जो र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि र्यूमर्स आखिर है किसके बारे में। कभी कभी लोग आपके बारे में कुछ सुनते हैं और वहीं से आपके बारे में चीजें मत बना लेते हैं, राय बना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी इंसान को पर्सनली मिलते नहीं हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, सच नहीं जानते हैं, तब तक आपको राय नहीं बनानी चाहिए। आप किसी भी इंसान को मिलिए, जानिए, देखिए, समझिए, उसके बाद राय बनाइए, ना कि र्यूमर्स पे यकीन करिए। सो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी। बाय बाय गाइस।